नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वराज एकेडमी क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की एनसीईआरटी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो चैप्टर है, इसकी प्रश्नावली 3.2 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। आप पिछले वीडियोस पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 10th यूपी बोर्ड के नाम से है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बचे हुए हैं, उनको हमें यहाँ पर सॉल्व करना है कि ये क्वेश्चन नंबर 6 और एक क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ आपको तीन देखिए कंडीशंस दी गई हैं, एक प्रच्छेद, एक समांतर, एक संपाती। ये तीन कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं। इन्हीं के बारे में हम लगातार कई वीडियो से पढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों कंडीशंस याद हो गई होंगी। अगर याद नहीं हुई हैं तो चलिए पहले रिवाइज कर लेते हैं इन तीनों कंडीशंस को का मतलब क्या है, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को लगाते हैं। क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, दोहराएंगे नहीं, तब तक आप चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप देखिए याद नहीं रख पाएंगे। देखिए पहली कंडीशन अगर हम लिख लें तो यहाँ A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2। अगर ये कंडीशन है आपके पास, मानिए, तो इस कंडीशन में अगर ये नॉट इक्वल टू आ रहे हैं, ये नॉट इक्वल टू आ रहे हैं, तो वो कंडीशन हो जाती है प्रतिच्छेद की। आप समझिए, ये कंडीशन जो हो जाएगी वो प्रतिच्छेद की हो जाएगी। अगर इसी तरीके से इसमें A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, अगर ये कंडीशन है तो ये हमारी कंडीशन तीनों अगर बराबर हो जाती हैं तो ये कहलाती है संपाती। आप याद रखिए, याद हो गई होंगी, मुझे उम्मीद है आपने याद कर ली होंगी सारी की सारी कंडीशंस, ये संपाती कहलाती। इसके अलावा जो तीसरी कंडीशन हमारी बचती है, जिसमें हम कह दें कि नॉट इक्वल टू आता है, यानी A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 तो है, लेकिन C1 नहीं है, C1 बटे C2 नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी समांतर कहलाती है, यानी ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो गई और इन्हीं में संगत और असंगत होती है। यही एक ऐसी कंडीशन है जो असंगत भी होती है, इसी को हम असंगत भी कहते हैं। बाकी जो दोनों ऊपर की जो हमने पहले पढ़ी वो संगत होती हैं। तो इतनी चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। उसने कहा, देखिए एक रैखिक समीकरण आपको दे दिया, कहा कि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राथम युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा हो, यानी या तो वो प्रच्छेद हो पहले वाले ऑप्शन में, यानी इसी के सापेक्ष एक हमको अपनी नई समीकरण याद करनी है, लिखनी है, वो कुछ भी हम लिख सकते हैं, बस उसमें इस कंडीशन को, जो हमने तीन कंडीशन अभी आपको हमने बताई हैं, उनका पालन हो रहा हो। यानी प्रच्छेद के लिए क्या है, A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर नहीं होना चाहिए, बस अपने आप वो इस कंडीशन को फॉलो कर जाएगी। फिर समांतर के लिए लिख दीजिए, फिर संपाती के लिए लिख दीजिए। इस सवाल में सबके आंसर्स जो हैं अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक समीकरण कोई भी किसी भी प्रकार की समीकरण मान सकता है और लिख सकता है। तो इसके लिए आप किसी भी प्रकार का तनाव ना लें। देखिए शुरू करते हैं। जो हमारे पास समीकरण दी गई है हमको, तो वो दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8। ये आपको एक समीकरण प्रोवाइड कराई गई है। आप समझिए इस चीज़ को, आपको ये समीकरण दे दी गई है। अब हमको किसके लिए लिखनी है, अब मानिए अब आपको लिखनी है प्रतिच्छेद के लिए। आप समझिए, आपको लिखना है प्रतिच्छेद के लिए, यानी आप प्रतिच्छेद के लिए लिखेंगे तो उसकी कंडीशन अभी हमने आपको रिकॉल कराई है, ये है B1 बटे B2। ये कंडीशन आपकी होती है, यानी कि अगर हम इस समीकरण से एक नई समीकरण मान लें
यानी क्या माने a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 मान लीजिए, आप ये कंडीशन मानिए। तो यहाँ जो पहली कंडीशन हमको चाहिए वो क्या चाहिए, 2/a2 इक्वल टू 3/b2, यानी ये बराबर नहीं होनी चाहिए, बस ये चीज़ बराबर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप कुछ भी मान लीजिए, तो बराबर तभी नहीं होंगी जब हम, देखिए ऊपर क्या है, ऊपर 2 है, नीचे 3 है, तो नीचे हम आप कोई भी संख्या मान लीजिए, आप अपने हिसाब से कोई भी संख्या a1 b1 a और b और c के लिए मान सकते हैं, जो आपका मन करे। और जैसे ही आप मानेंगे कोई भी समीकरण, जैसे मान लीजिए कि a2 की जगह पर हम a2 की जगह पर क्या कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए समझिए कि a2 की जगह पर हम मान लेते हैं, a2 की जगह पर हम मान लेते हैं 3, मान लीजिए, मानना है हमें। और b2 की जगह पर हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। और c2 की जगह पर 7 मान लीजिए, माइनस का जो भी माने, प्लस का माइनस का जैसा चाहें आप मान सकते हैं। फिर वो इस समीकरण में उठा के आप रख सकते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर हमने लिख रखा है, तो इस तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ पर तो हमने देखिए ये समीकरण आपको दी गई थी, इस समीकरण को आप आसानी से लिख रहे थे और ये आपको पता है। तो यहाँ जैसे आपने जो a1 और a2 के लिए था वो तो आपने यहाँ लिख दिया, b1 और b2, a1 a2 और b2 के लिए था, तो यहाँ पर देखिए मान ली गई। यहाँ पर जो है ये b2 है, b2 बराबर 2 मान लिया गया, a2 बराबर 3 मान लिया गया, और ये समीकरण हमने एक जनरल समीकरण मान ली थी, उसी में उठा के रख दिया गया। यहाँ नोट हमने लिख दिया है कि ऐसे अनेकों समीकरण हो सकते हैं, आप जो चाहें वो मान सकते हैं। ऐसे समांतर के लिए थी, तो समांतर के लिए कंडीशन आप जानते हो कि ये समांतर के लिए कंडीशन होती है। तो ऐसे ही हम एक समीकरण हमको ये दी गई थी, हम कोई भी समीकरण 2 बराबर रखने हैं, तो यानी a1 भी हमारा 2 होगा और a2 भी दोनों बराबर होंगे, यानी a1 बराबर यहाँ पर a2 होगा और b1 बराबर b2 भी होगा। तो यानी a1 और a2 तो दिया था हमको, इस समीकरण में रख दिया। अब बस केवल हमको c को बराबर नहीं रखना है, यानी c1 नॉट इक्वल टू c2 होना चाहिए। तो उसकी जगह पर कोई भी एक नंबर लिख देना है तो वो बन जाएगा। यहाँ संपाती के लिए देखिए क्या करना है, यहाँ सारे बराबर रख देना है, यानी यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आप सब कुछ बराबर रख देंगे। देखिए यहाँ a1/a2 और c1 बराबर c2, यानी तीनों चीज़ें बराबर आपकी हो जानी चाहिए। तीनों चीज़ें जब बराबर हो जाएंगी तो वो संपात, यानी जो नंबर्स इस समीकरण में आपको दिए गए थे सेम वही समीकरण में आप अगली वाले में भी लिख सकते हैं, या 2 के मल्टीपल में रख सकते हैं। 2 गुना कर दीजिए, 4 गुना कर दीजिए, 8 गुना कर दीजिए, जैसे यहाँ 2 से गुना कर दिया गया, अब इसको 10 से गुना कर दीजिए, 20 से गुना कर दीजिए। आप जो कर देंगे वो चीज़ आपकी नई समीकरण जो बनेगी वो इसी के संपाती होगी। तो ये चीज़ें आपकी अब समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल जो आपका है, देखिए अगले सवाल में क्या है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 3x प्लस 2 जो है आपको आ रहा है, यहाँ -12 का ग्राफ खींचिए, यानी इन दोनों समीकरणों की सहायता से आपको ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने, यानी x अक्ष को लेना है हमको, और जो 2 समीकरण हैं उनको लेना है, उनसे एक त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज आप जानते हैं, जो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति हो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो कुछ इस तरीके की आकृति बनानी है और उस त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, यानी उसको रंग देना है, जैसा भी बनेगा उसको रंग देना है, छायांकित कर देना है। और उसके निर्देशांक, यानी ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, तीनों बिंदु हमको लिखने हैं कि कौन कौन से वो बिंदु होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राफ बनाना तो आप बखूबी जानते हैं, अब तक सीख गए होंगे कि ग्राफ किस तरीके से बनाए जाते हैं आसानी से, तो उसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। देखिए ग्राफ, सबसे पहले हमारे पास हमने आपको सिखाया है कि x माइनस वाई इक्वल टू 1 है जैसे, तो इसकी हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं x और y। x बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 और प्लस y। जैसे जैसे जो नंबर्स आपको चाहिए वो रखते चले जाइए। x बराबर जैसे अगर हमने 2 रखा तो यहाँ क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अगर हमने
यहाँ मान लीजिए -1 रखा, तो आपको -1 रखेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा। फिर आप मान लीजिए 3 रखते हैं तो यहाँ 4 मिल जाएगा। ये आपके हो गए। इसी तरह अगली समीकरण हमारी थी 3x + 2y - 12 = 0। इसकी भी हम समीकरण टेबल बनाएंगे, x y। यहाँ जब हम टेबल बनाएंगे तो यहाँ भी हम कोई चीज़ रख सकते हैं, जैसे x = 2 रखिए तो x = 2 रखेंगे तो यहाँ जैसे रखा तो यहाँ 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2y हो जाएगा, और यहाँ तो 12 ही है। ये जाके घटेगा तो यहाँ क्या मिल जाएगा, आप 2 रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 3 मिलेगा आपको यहाँ पर। ऐसे ही अगर x = 4 रखें तो 4 × 12, ये 12 कैंसिल आउट हो गया तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। यानी यहाँ आपने 4 रखा तो यहाँ 0 मिला आपको, ठीक। और उसके बाद आपको क्या है, अगले वाले में आप 0 रख दीजिए x बराबर, तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो इस तरीके के आप बिंदु उनके निकाल सकते हैं, और ये सारे के सारे आपके बिंदु हो गए। अब वही चीज़ जो आप करना जानते हैं, देखिए हमारे पास बनी रखी हुई स्लाइड यहाँ से हमने यहाँ पर क्या किया, सारी चीज़ें बना ली हैं। अब जैसे बना ली हैं, आप समझिए इस चीज़ को यहाँ पर बनाया हमने, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि हम आसानी से इनको समझ सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे पास क्या आएगा और हम कब इनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हमारे पास टेबल बनी है, टेबल जो हमने आपको बनाना सिखाया वो भी बनी हुई है, और आसानी से आप सारे बिंदु को नोट डाउन कर सकते हैं। जो भी आपके पास है तो उनको आसानी से आप लिख सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि क्या करना है और कैसे करना है यहाँ पर। तो यहाँ आइए इसको सीखते हैं, यहाँ बनाते हैं कि कैसे हम यहाँ पर चीज़ों को सीख लेंगे और आसानी से चीज़ों को उपलब्ध कर लेंगे, कि जो भी चीज़ें हमें मिलेंगी वो कैसे आपको मिल जाएंगी। आइए सीखते हैं यहाँ पर। आपको यहाँ पर देखिए ग्राफ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, तो उसके लिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने टेबल बना रखी है। इस टेबल की समस्या को यहाँ पर सॉल्व किया है हमने। देखिए x बराबर हमने पॉइंट जो वहाँ पर माने थे, जो सॉल्व करके आपको दिखाए, उस सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इस तरह दूसरे समीकरण से सारे के सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब आप देखिए इस जगह पर क्या करना है, हमको एक ये y एक्सिस मिल गई, ये हमें x एक्सिस मिल गई। दो चीज़ें आप ग्राफ पर बना सकते हो आसानी से। फिर एक जो हमारी है समीकरण, जो पहली समीकरण है वो x - y और +1 = 0, ये समीकरण आपको यहाँ पर मिलेगी। दूसरी समीकरण जो हमने बनाई है वो देखिए ये समीकरण लिखी हुई है, तो नहीं वो इस वाली रेखा के लिए। आप देखिए जब दोनों को बिंदुओं को सारे को मिलाएंगे आप, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, आपको दिख रहा होगा। तो ये चीज़ आपके सामने रेखाएं बन गई। जब ये रेखाएं बन गई तो आप देखिए ये रेखाएं आप बना सकते हो आसानी से बिना किसी दिक्कत के। तो देखिए ये चीज़ आपको यहाँ से इतनी, आपको एक त्रिभुज नज़र आ रहा है। देखिए ये इतना पोर्शन इधर का x अक्ष है, ये x अक्ष है और बाकी ये दो रेखाओं से है। तो यही चीज़ें आपकी एक त्रिभुज यानी त्रिभुजाकार बन के आ रही हैं। अब देखिए बिंदु की बात करते हैं, तो जो यहाँ पर बिंदु निर्देशांक होगा उसे हम क्या लिख सकते हैं, 2,3 है। यहाँ पर जो है इस जगह पर उसे क्या कह सकते हैं, यहाँ 4,0 है, ये हमारा 4,0 है। और दो चीज़ें हमारी हो गई। यहाँ पर एक चीज़ कौन सी बची, एक बिंदु इधर का बचता है यहाँ पर, उस वाले बिंदु को हम आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ एक हमें मिला 4,0 मिल गया, एक हमको मिला 2,3 और एक मिल रहा है जो है -1 और 0, यानी -1 और 0, यानी जो यहाँ पर ये बिंदु है वो -1,0 मिल रहा है। ये चीज़ मिल गई यहाँ पर। अब ये चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से। तो इसको समझना है और लिखना है आपको अपनी नोटबुक में। मैं उम्मीद करता हूँ
कि ये जो ग्राफ है वो आप समझ गए होंगे किस तरीके से बनाएंगे। इसको आसानी से आप लिख भी सकते हैं और अपने ग्राफ पेपर। और एक चीज़ करिएगा कि आप इन सारे ग्राफों को, जो ग्राफ मैंने आपको सिखाए हैं, चाहे वो पिछले वीडियो में हो चाहे वो इस वीडियो में हो, आप उनको ग्राफ पेपर पर ही ट्राई करिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको आसानी से सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस हो तो आसानी से आप वहाँ पर बना सकें। तो देख लीजिए ये सारी मेथड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप आसानी से इनको पढ़ सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और उसको सीख सकें। क्योंकि स्कूल कॉलेजेस सारे बंद हैं, आप आसानी से इसको पढ़ सकें आसानी से, और मेरे जो छोटे छोटे से वीडियोस हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको आसानी से समझ सकें। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे यहाँ पर। अब चलते हैं, देखिए जो अगला टॉपिक हमारा होगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, एक रैखिक युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। अब देखिए यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ही केवल बताऊंगा, जिससे आपको याद रखने में और चीज़ों को समझने में आसानी हो। अभी तक हम पढ़ रहे थे ग्राफ, आप समझिए ग्राफ से हम पढ़ रहे थे। हम यहाँ पर जो चीज़ें हल कर रहे थे, तो इस शब्द की जगह पर ग्राफ लिखा था। आप ध्यान दीजिए, जो बारीक चीज़ है उसको ध्यान रखिए। ये जगह पर लिखा था ग्राफ विधि, अब यहाँ लिख गया है बीजगणितीय विधि। यानी इस विधि को तो आप जानते हो बखूबी, पहले से छोटी कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके हो। यानी हमें दो समीकरण दी गई होंगी x और y में जैसे, और उसको या तो हम x का मान निकाल के पहली वाले समीकरण में रख दें, दूसरी वाले निकाल के पहली वाली में रख दें, या पहली वाले का दूसरी में रख दें, या इस तरीके से। यानी एक विलोपन विधि, या इस तरीके से कई सारी विधियां हमारी होंगी। 2-3 विधियां हैं, उनको एक एक करके हमको पढ़ना है। यानी बीजगणितीय जो विधियां हमारे पास हैं, उन सारी विधियों को हमें पढ़ना, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो या चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, वो हमें सारे के सारे पढ़ लेने हैं। तो उन सारे विधियों पर हम डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, चलते हैं इसी के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।